हेलो पीपल। सो हम लोगों ने अभी तक बेसिकली 119 क्वेश्चन कर लिए थे और हम लोगों ने 12 टाइप्स अब तक कर लिए हैं और मतलब काफ़ी बढ़िया प्रैक्टिस हो चुकी है हम लोग की। और अब बेसिकली टाइप 13 जो है उस पर आ जाते हैं हम लोग, सम स्टैंडर्ड वैल्यूज़। बेसिकली इसमें हम लोग मेजर तौर पे 18 डिग्री और 36 डिग्री पे बात करने वाले हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जो आइडेंटिटीज़ है ना, इनका जो जन्म हुआ है वो बेसिकली इन्हीं सब कामों के लिए हुआ था, पर इनको हम लोग इस तरीके से लगा पा रहे हैं क्योंकि जब तुम फिजिक्स और ये सब पढ़ते हो, ठीक है। अभी इनकी एप्लीकेशन एक्चुअली कुछ लोग बोलते हैं कि एप्लीकेशन बता दो, ठीक है, बताई तो जा सकती हैं, पर एकदम होता है ना फील के साथ कि अच्छा ये ऐसे लग जाएगा, ये वैसे लग जाएगा। ये काफ़ी तक तो तुम लोगों को कैलकुलस में भी समझ में आएगा, लेकिन मेन जो है वो फिजिक्स में है, इसका जो मेन यूज़ है, और वो तुम जो फिजिक्स पढ़ लो उसमें नहीं है। तो मतलब अभी के लिए तुम ऐसे समझ सकते हो कि अगर किसी को हाई लेवल रिसर्च पर जाना होता है तब उसका ये काम आता है बेसिकली, ठीक है, इंजीनियरिंग और उस साइड में। लेकिन मेन जो इसको बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि मान कल को मेरे को 18 डिग्री निकालना है कि साइन 18 डिग्रीज, राइट, बिना वैसे करे, है ना, बिना स्टैंडर्ड तरीके से, तो मैं कैसे निकालूंगा साइन 18 डिग्रीज, राइट। तो पहले तो मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा स्टैंडर्ड एंगल से मैच करेगा। जैसे 18 डिग्रीज जो है, 18 डिग्री और 36 डिग्री, पहले 18 डिग्री को दिमाग में रखते हैं, है ना, फिर बात कर लेंगे 36 के बारे में, क्योंकि 36 जो है वो 18 टू 36, राइट, तो वो वैसे भी निकल ही जाएगा 2a वाले मतलब मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले से। लेकिन मेन जो पॉइंट है, जो फंडा है, वो मेन यही है कि 18 डिग्री को मैं कैसे सोचूं। तो हम 18 की टेबल लिख डालेंगे, राइट, 18 वन 18, 18 टू 36, और ऐसे करते करते तुम जाओगे तो तुम्हें पता चलने वाला है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा 5 के अलावा। अगर मैं 18 5 कर रहा हूँ तो मेरे को 90 मिल रहा है, एंड दैट इज़ द कैच, क्योंकि 90 जो है, अरे ये क्या हुआ, मतलब 90 डिग्री जो है, 90 डिग्री, ये हम बड़े अच्छे से जानते हैं, राइट, कि 90 डिग्रीज, इसके बारे में हम लोग को अच्छे से पीएचडी कर रखी है आप लोगों को, राइट। तो हम लोग इसको ऐसे समझ पाते हैं कि अगर मुझसे कोई बोल रहा है कि साइन 18 डिग्रीज बताओ, ठीक है, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि यार अगर ये मुझसे 18 डिग्रीज इंटू 5 पूछ लेता तो मज़ा आ जाता है, क्योंकि इट वुड बी 90 डिग्रीज, राइट। तो ये वाली बात है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि मतलब एक तरीके से तुम ऐसे बोल सकते हो, अगर तुम्हें साइन 90 डिग्रीज पता है, 90 डिग्रीज, तो तुम्हें बेसिकली ये पता है साइन 5 इंटू 18 डिग्रीज, यानी कि तुम ऐसे बोलना चाह रहे हो कि तुम्हारे को साइन 5x पता है, राइट है। अगर मैं 18 डिग्रीज को x मान लूँ तो मेरे को साइन 5x पता है और मेरे को यहाँ से साइन x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहेगी कि मतलब इतने खतरनाक जगह से मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो कैसे हम लोग पहुँचे, यही इसका जर्नी है। इसलिए मेरे को काफ़ी मतलब ऐसे उस सेंस में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि कैसे हम साइन 5x की हेल्प से, कि मुझे साइन 5x पता है कि साइन 5x मेरा 1 है, राइट, क्योंकि साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। तो मेरे को साइन 5x तो पता है कि साइन 5x 1 होता है, इसकी हेल्प से मैं साइन x निकालने वाला हूँ। तो फिर यार हम लोगों ने सोचा कि हम लोग को रियलिटी में आता क्या है। तो हम लोग को अभी तक अगर मुझसे बोलेगा साइन 5x की जगह पे, तो मुझे साइन 2x आता है और मेरे को साइन 3x आता है ना। मैंने 4x पे बात कर रखी है ना, मैंने ना 5x पे भी मैंने वो एक क्वेश्चन की तरह कराया है, लेकिन मतलब याद करने के लिए तो नहीं बोला ना, मेनली तो साइन 2x और साइन 3x ही बोला है। तो जब ऐसे बोलते हैं ना तो 5x के दिमाग में एकदम से ऐसा, मतलब एकदम से ऐसा आता है कि भाई मैंने ये जो 5x माना है ये एक्चुअल में किसके बराबर है, ये एक्चुअल में 90 डिग्रीज के बराबर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3x, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूँ। किसी भी एक को उधर ले जा रहे हैं, राइट। तो अगर मैं ऐसे कर लूँ 2x इक्वल्स टू 90 डिग्रीज माइनस 3x, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि बता साइन 2x क्या होगा, है ना। मैंने साइन 5x बोला था तुमसे 1 है, तो साइन 2x क्या होगा। तो बोलोगे साइन 2x होगा, अरे भाई 2x क्या चीज़ है, 2x है 90 माइनस 3x के बराबर, है ना। तो मतलब साइन 90 बेसिकली इसको ऐसे भी बोलते हैं कि ये इक्वालिटी रखी हो, यहाँ से तुमने साइन लगा दिया दोनों तरफ, ठीक है। पर मेरा समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे मैंने कोई तुमसे बोल दिया कि a इक्वल्स टू b है, तो बोल देंगे अप्लाइंग साइन बोथ साइड्स, तो बोल देंगे कि साइन ए इक्वल्स टू साइन बी। तो कई बार ना लोगों को अजीब लगता है कि अरे अप्लाइंग ये कैसे हो गया, अप्लाइंग साइन बोथ साइड्स। तो मेरा पॉइंट है कि अरे अच्छा तू तू बता दे मेरे को कि साइन ए क्या होता है। तो तुम बोलोगे अरे ए क्या होता है, मैंने कहा ए की जगह पे बी लिख दिया, तो लो साइन बी। सही, मतलब कंसेप्चुअल डाउट है, ये परेशान करते रहते हैं बच्चों को, है ना। एनीवे ये क्या होता है यार, ओहो सूरज वेट अ सेकेंड। तो खैर, तो ये बन गया 90 माइनस 3x, यानी कि बेसिकली कॉस 3x, ठीक है। अब क्या मेरे को cos 3x का फॉर्मूला पता है, हाँ पता है। क्या मेरे को sin 2x पता है, जी बिल्कुल। तो हम sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x, ठीक है। मतलब तुम देख रहे हो ना, 2x और 3x और 5x इसकी दुनिया से हटके अब हम लोग x पे आ चुके हैं। cos 3x क्या होता है, तो cos 3x पता होगा 43 नंबर, सो बेसिकली 4 cos क्यूब, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, है ना, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। अब हर चीज़ को इस तरफ ले जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2sc माइनस 4c क्यूब माइनस 3c। इस तरीके से ज़्यादा सिंपल लगता है, थोड़ा पॉलिनॉमियल वाली फीलिंग आती है। डेफिनेटली हम लोग c कॉमन लेने वाले हैं, तो ये बन जाएगा 2s माइनस 4c स्क्वायर, एक सेकेंड ना, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, या तो c 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, ठीक है। अब ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में एक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। तो ये बन जाएगा
-4c², ठीक है। माइनस एक और काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि मैं एस को तो कन्वर्ट कर नहीं सकता है ना, साइन एक्स को तो मैं कॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकता ना एकदम से, साइन है सिंपल, कॉस में कैसे कन्वर्ट कर दोगे, लेकिन तुम सी स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हो साइन स्क्वायर के अंदर। तो मैंने सी स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया साइन स्क्वायर के अंदर, है ना, सिंपल एक तरीके से देखा जा सकता है। तो एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है देखा जाए तो, ठीक है। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये बन जाएगा 2s - 4 + 4s² +3, तो ये हमारा =0 है। तो ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 4s² + 2s - 1 =0। ये ऐसे आ गया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ थी कि क्या यहाँ पर ये c0 हो सकता है, मतलब जैसे cos x मैंने बोला कि cos x 0 है, और हमको पता है कि x क्या है हमारा 18 डिग्रीज। अब तुम्हें पहले से पता है कि cos x 0 कब होता है, cos x 0 होता है हमेशा इस वाली लाइन में, वर्टिकल लाइन में, है ना, वर्टिकल लाइन में, यानी कि 2n + 1 π/2 में, ऑड π/2 में। और तुम्हें पता है 18 डिग्री जो है वो π/2 का वो वाला मतलब ऑड मल्टीपल थोड़ी ना है कोई, जैसे π/2 क्या 90 डिग्रीज है ना, 90 डिग्री, और तुम 5 से डिवाइड करते हो, यानी कि 1/5, 1/5 इज नॉट अ इंटीजर, ठीक है। ऑड और इवन तो बात की बात है, राइट है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि ये डेफिनेटली ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन होगी। तो अगर सिर्फ और सिर्फ यही होगी तो अब मेरे को मिल गया 4s² + 2x - 1। अब मैं सिंपल लगा दूंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो उससे मेरे को क्या मिल जाएगा, उससे मेरे को मिल जाएगा -2 ± b² - 4ac, सो 4 - 4ac, 4 × 4 16, सो ये बन गया +16 डिवाइड बाई 2a यानी कि 8, ठीक है। तो अगर मैं 2 कॉमन लेकर के कर लूँगा तो बन जाएगा -1 ± √5 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो बस ये मेरी वैल्यू बन गई एस की। एस क्या है मेरा एक्चुअल में sin 18 है। तो sin 18 डिग्रीज की दो वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हमें इसको भी एनालाइज करना पड़ेगा, है ना, कि कौन सी पॉजिटिव है, मतलब कौन सी एक्सेप्टेबल है और कौन सी नहीं। दो वैल्यूज़ तो हो नहीं सकती सेम एंगल पे, है ना, वरना ये तो फंक्शन के खिलाफ चला जाएगा, और हमको पता है कि एक एक्चुअल में एक फंक्शन ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये सही है या ये सही है। अब इसमें तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी -1 - √5/4। क्या मैं बोल सकता हूँ ये क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव है, मतलब हमेशा, मतलब ये नेगेटिव नंबर है एक्चुअल में। क्यों, अगर मैं नेगेटिव को कांस्टेंट मतलब बाहर निकाल लूँ तो ये बन जाएगा 1 + √5/4, 1, उसमें तुमने √5 जोड़ा, √5 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर एक पॉजिटिव में एक पॉजिटिव जोड़ दिया तो 1 + √5 इज पॉजिटिव, सो 1 पॉजिटिव डिवाइड बाय 4 विच इज अगेन पॉजिटिव। तो ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव बन गई, तो ये नेगेटिव है। ये मैंने जानबूझ के प्रूव किया, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातों में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये हमेशा नेगेटिव होगा, और ये क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि √5 लगभग 2 पॉइंट समथिंग के बराबर होगा, तो 2 पॉइंट समथिंग -1 करोगे तो पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है। अब sin 18 लॉजिकली सोचो कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर मैं ग्राफ के साथ से सोचूं तो समझ जाओगे, 1 मिनट लगेगा सिर्फ। देखो ये है 0 और ये आता है π/2, है ना, ये तो होता है साइन का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 18 डिग्रीज, और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे साइन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि ये जो है वो गलत हो गया। सिर्फ ये तुम्हारा यहाँ पे आंसर एक तरीके से हो गया। क्या, sin 18 डिग्रीज = -1 + √5/4। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, √5 - 1/4, सही है। तो ये तो मैंने sin 18 निकाला है, मैं cos 18 भी निकाल सकता हूँ इसी की हेल्प से, ठीक है। सो cos 18 भी निकाल लेते हैं। तो cos 18 क्या आने वाला है ना, मैं इसी यहीं पे कहीं लिख देता हूँ cos 18, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया ना, मतलब जैसे मतलब अगर तुम्हें किसी ने बोल दिया कि cos² थीटा निकालो, तो मैंने बोलूँगा 1 - sin² के बराबर है, ठीक है। स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूट आ जाएगा, प्लस माइनस, है ना, और ये प्लस माइनस तुम्हारा उसके हिसाब से निकल जाएगा, ओके, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। तो ये बन जाएगा 1 - sin² 18 डिग्रीज उसका रूट। अब cos 18 में भी ये रहता है ना, cos 18 का फॉर्मूला क्या होता है, इस टाइप से होता है cos 18, है ना, ये ग्राफ रहता है। तो 18 डिग्रीज फिर यहाँ पे आएगा 18 डिग्रीज, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये पॉजिटिव ही है। तो हम सीधे सीधे रूट लगा रहे हैं, नेगेटिव नहीं लगा रहे। और अब हमें ये भी पता है कि sin 18 डिग्री जो है उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसकी वैल्यू है √5 - 1/4, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा 1 माइनस, और यहाँ हो जाएगा √5 - 1/4 इस पूरे का स्क्वायर, और उसका भी रूट। ये तुम्हारा cos 18 है, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए थोड़ा बहुत, तो नीचे बन जाएगा LCM में आ जाएगा 16, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बेसिकली 16, और फिर यहाँ अगर तुम सोच पाओ क्या है, ये बन गया 5 + 1। व्हाट इज 5 + 1, दैट इज 6। तो 16 - 6 क्या बन जाएगा 10, ठीक है। फिर क्या बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा 2√5 -2√5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा +2√5, ठीक है। ये √16 जो है ये इसके बाहर आ सकता है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इस रूट को सिर्फ ऊपर लिख देंगे, इस 16 का रूट लोगे तो 4 बन जाएगा यहाँ पे, सिंपल सा। तो ये ऐसे, ठीक है। तो ये तुम्हारी वैल्यू हो गई cos 18 डिग्रीज की, ठीक है। तो ये हमारा sin 18 आ गया, ये हमारा cos 18 आ गया। अब ज़रा इसकी देखो, अगर तुम वो निकालना चाहो sin 36 और cos 36, तो वो भी हमारा काफ़ी बढ़िया हो जाता है, मतलब सिंपल हो जाता है, बड़े आराम से निकल जाएगा। यहाँ तक कि उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, बस रिवर्स है इसकी, नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो अगर देखोगे तो बेसिकली अगर मैं निकालूँ sin 36 डिग्रीज,
ठीक है, तो तुम्हें दिख भी रहा है कि साइन 36 एक्चुअल में क्या है, साइन 36 एक्चुअली इसका 2 टाइम्स है, राइट, साइन 2x हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो इट इज़ जस्ट लाइक कि ये बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है साइन 2x। ठीक है, तुमको पता है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin x cos x। सही है, और हमें साइन x पता है क्या, बिल्कुल पता है, साइन 18 cos 18। सिमिलरली अगर मैं बोलूँगा cos 36, तो cos 36 क्या है, cos 36 एक्चुअल में क्या है, cos 2x है। यानी कि अगर मैं किसी एक को यूज़ करना चाहूँ तो मैं किसी भी एक को यूज़ कर सकता हूँ। सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने साइन पहले निकाला था। अगर तुम इसके अंदर डाल दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 माइनस 2 टाइम्स रूट 5 माइनस 1/4 इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब तुम इसको हल्का फुल्का सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे 16 आ जाएगा और फिर वो ऊपर नीचे कट के ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा रूट 5 + 1 डिवाइड बाय 4। ये हो जाएगा तुम्हारा cos 36। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं ना, साइन 36 हम लोग डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं। साइन 36 हम लोगों ने cos 36 निकाल लिया, तो साइन 36 क्या हो सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 का रूट। ठीक है, अगर ऐसे कर लोगे तुम समझ पा रहे हो कि बिल्कुल इसी टाइप का कुछ आने वाला है, क्योंकि बिल्कुल वही प्रोसीजर है ना, बस यहाँ पे माइनस ही लगा हुआ है, प्लस ही तो है। तो साइन 36 क्या आ जाएगा, साइन 36 आ जाएगा रूट के अंदर 10 माइनस 2 रूट 5। मैं कह रहा था बस रिवर्स हो गया, देखा तुमने। अब इसको एक सही तरीके से लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले लिख लिया साइन 18 डिग्रीज, फिर लिख लो कॉस 18 डिग्रीज, साइन 36 डिग्रीज, ठीक है, एंड कॉस 36 डिग्रीज। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ लिख लिया रूट 5 1, रूट 5 1। डेफिनेटली यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, डिवाइड बाय 4। ठीक है, डिवाइड बाय 4 तो हर किसी में ही है, तो कोई बात ही नहीं है उसमें। ठीक है, इधर क्या होगा, 10 + 2 रूट 5, और इधर क्या था, इधर था 10 माइनस 2 रूट 5। ठीक है, याद करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, सिंपल। अच्छा, एक और चीज़ थी, 18 डिग्रीज का रेडियन फॉर्मेट भी याद रखना चाहिए, जैसे कि कन्फ्यूजन हो रहा है, जैसे कि इसको बोलेंगे साइन पाई बाय 10। ठीक है, सिंपल, कॉस पाई बाय 10, इसको बोल देंगे साइन पाई बाय 5, और इसको बोल देंगे कॉस पाई बाय 5। अच्छा, अगर मैं इसका भी डबल कर दूँ, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ साइन 72 डिग्रीज और कॉस 72 डिग्रीज। ठीक है, तो वो क्या आएगा, तो वो तो बहुत ही सिंपल हो गया, बहुत ही लॉजिकल है, सिंपल सी बात है। कॉम्प्लीमेंट है ना ये एक्चुअल में इसका। देखो साइन 18 जो है ना, 18 + 72 92 होता है, राइट। सो साइन 18 जो होगा वो कॉस 72 के बराबर होगा, और कॉस 18 जो है वो साइन 72 के बराबर होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा 10 + 2 रूट 5 बाय 4, और ये हो जाएगा सिंपल सा रूट 5 माइनस 1 बाय 4। कुछ उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, है ना। तो ये हम लोग ने सिंपल सा प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ कर दिया। अच्छा, इसको भी रेडियन फॉर्मेट में देख सकते हैं हम लोग। तो रेडियन फॉर्मेट में ये बन जाएगा 2π/5, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली 36 का डबल ही तो किया है। तो हो गया साइन 2π/5, और ये हो गया कॉस 2π/5। ठीक है, अब तुम लोग सोच रहे हो कि अगर मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट दिया तो मैं इसका भी ले सकता हूँ। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनने वाला है, 36 डिग्री का, 36 डिग्री का बनेगा 44 डिग्री, नहीं 44 नहीं, 54 डिग्री बनेगा। ठीक है, और 54 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, एक तरीके से हम लोगों ने पूरी 18 की टेबल लिख दी है ना। ये 18 1 हो गया, ये 18 2 हो गया, 18 3 तुम्हारा 54 आ गया यहाँ पे, और ये तुम्हारा 18 4 हो गया। ठीक है, 18 5 90 हो गया, तो 90 डिग्री का भी हम लोगों ने देख ही लिया, मतलब देख के लिए पता ही है साइन 90, तो ये सब। ठीक है, सो साइन 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और कॉस 54 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो ये सब चीज़ें तो हम कर ही सकते हैं, राइट। तो अब 54 को मैं क्या लिखूंगा, तो 54 को मुझे तो पता नहीं, फिलहाल π/10 का मल्टीपल है, राइट, 3 टाइम्स है, मतलब 3 टाइम्स 18 डिग्रीज। सो 3π/10 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा साइन 3π/10। ठीक है, बढ़िया। तो ये एक तरीके से हमारा पूरा बेहतरीन नोट हो गया टाइप 13 को शुरू मतलब करते हुए, राइट। टाइप 13 ही कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो टाइप 13 के ऊपर अब क्वेश्चंस ले आते हैं। तो 120th क्वेश्चन ये हमारे सामने है, तो इसको करना है। तो मेरे पास है साइन स्क्वायर 2π/5 माइनस साइन स्क्वायर π/3, प्रूव करना है कि रूट 5 माइनस 1/8 के बराबर है। मैंने कहा साइन स्क्वायर 2π/5, अगर तुमने ऊपर वाला नोट देख लिया तो तुम समझ ही गए कि 2π/5 हम लोग को पहले से पता है, राइट। तो अब ऐसे तो एकदम से याद नहीं आ रहा, तो 2π/5 जो है, जैसे मैंने ऊपर वाला हटा दिया तो कुछ लोग कन्फ्यूज होना शुरू भी हो गए होंगे। बट जरा दिमाग लगा के सोचो तो 2π/5 क्या था, 72 डिग्रीज, यानी कि एक्चुअल में 18 डिग्री वाले के बराबर था। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा कॉस 18 डिग्रीज के। ठीक है, π/10 के। ठीक है, नाउ व्हाट वाज कॉस π/10, दिस 10 + 2 रूट 5/4। ठीक है, इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हुआ। यहाँ पे माइनस करना है, माइनस किसको करना है, साइन स्क्वायर π/3। नो, हमें इसको ऑलरेडी पता है हम लोग इसके बारे में। सो साइन π/3 होता है रूट 3/2, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 3/4 से।
ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया पहले इसका रूट हट गया क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया, तो बन गया 10 प्लस 2√5 डिवाइड बाय 16 माइनस 3/4, तो 4 इसको मैं 16 बना दे रहा हूँ, 16 और ऊपर आ गया 12। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हो गया, ये बन गया 2√5 माइनस 2 डिवाइड बाय 16 यानी कि √5 माइनस 1/8। तो ये इसका आंसर हो गया। तो बस यही है सब कुछ इसमें, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करके देखो अपने आप। तो अगर मैं ये वाला देखता हूँ 121st क्वेश्चन, तो इसमें cos स्क्वायर 4π/15 माइनस साइन स्क्वायर π/15। अब यहाँ पे ना सोचने में क्या लगता है कि 4π/15 हम लोग को आता नहीं है, तो कोई बोलेगा कि 2π/5 हम लोग को आता है। ठीक है, पर दिख रहा होगा तुमको कि एक्चुअल में अलग चीज़ है, क्योंकि 2π/5 जो है उसमें अगर तुम इसका 2 टाइम्स भी कर दोगे तो 4π/5 आएगा और डिनोमिनेटर में 15 है, यानी कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले से तो होने से रहा, क्योंकि ना मेरे को π/15 की वैल्यू पता है। तो मैंने इसको दूसरे तरीके से सोचा, तो मेरे को दिखा कि अरे यार ये तो ऐसे लिखा हुआ है ना, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन स्क्वायर बी, तो ये किसके बराबर होता है, ये तो एक्चुअली तुम्हारा cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी के बराबर होता है ना। तो ये बन जाएगा cos a प्लस बी 4π/15 प्लस π/15 यानी कि 5π/15 यानी कि π/3 इंटू कॉस 4π/15 माइनस π/15 यानी कि 3π/15 यानी कि π/5। तो ये हमें अब ये हमें आता है बड़े आराम से आता है, क्योंकि cos π/3 क्या होता है 1/2। ठीक है, और व्हाट इज cos π/5, सो यानी कि cos 36 डिग्री। तो cos 36 डिग्री जो था वो उसका तुम्हारा था उल्टा, क्या नाम है इसका, साइन का, राइट, कि उसमें √5 + 1 था, तो इसमें √5 सॉरी उसमें √5 माइनस 1/4 था, तो इसमें √5 + 1/4 था। ठीक है, ये कहाँ गया, ये रहा, देखो, ठीक है ना ये, और फिर ये, खैर तो क्योंकि यार वैल्यूज़ का है तो ज़्यादा इसमें कुछ इंटरेस्टिंग तो है नहीं एक्चुअली में समझाने लाइक, मैनिपुलेशन सिंपल वैल्यू डालनी है और सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है एकदम। तो फिलहाल ये हो गया √5 + 1/8। 122nd क्वेश्चन जो है इसमें भी यही हो रहा है कुछ, sin π/10 प्लस sin 13 π/10। तो फिर से अब इसमें डायरेक्टली फॉर्मुला नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें sin π/10 तो आता है पर 13 π/10 नहीं कर सकते। पर जिसने देखा होगा वो समझ ही गया होगा कि 13 π/10 को हम तोड़ सकते हैं, है ना, जो ऊपर बनाए रह सकता है ना कुछ। तो अगर ऊपर मैं ऐसे बनाने की कोशिश करूँ कि 10π + 3π, मानो मैंने ये सोच लिया कि मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा sin π + 3π/10। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज sin π + थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ना तुम, तो ये हो गया माइनस साइन 3π/10। क्या मेरे को 3π/10 देख के समझ में आ गया कि थर्ड वाला है ये, एक्चुअली में ये ऐसा है कि 18 1 18 18 3 ये, राइट। सो 18 3 और 18 2 ये दोनों एक दूसरे में वो थे आपके कॉम्प्लीमेंट थे, राइट। तो साइन 3π/10 किसके बराबर हो गया, cos π/5 के। ये ऐसे ना रेडियंस में अजीब लग रहा है, मैं इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, साइन 54 डिग्री जो है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होगा cos 36 के, बस ये लिखा हुआ है, पर ये रेडियंस में देखने में लगता है मैंने क्या लिख दिया, सही है। तो माइनस cos π/5 हो गया ये। ना व्हाट इज cos π/5, तो cos π/5 क्या होता है, cos π/5 होता है cos 36 डिग्री, और cos 36 डिग्री जो होता है वो साइन 18 डिग्री की तरह दिखने में लगता है। तो इसका आंसर आता है √5 + 1/4, है ना, अभी देखा हम लोगों ने, तो ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, अच्छा ना व्हाट इज sin π/10, तो sin π/10 क्या होता है, sin π/10 होता है √5 - 1/4। तो एक तरीके से तुमने इन दोनों को क्या कर दिया, है ना, ये आ गया तुम्हारे पास, ये करना है हमको। तो कुछ नहीं, बस सब सिंपल सा √5 कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा -2/4 यानी कि -1/2। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ करने लायक है नहीं इसमें, बस हल्का फुल्का एक वो देखना है कि कैसे हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ला सकते हैं उसको। पर अगर सोचोगे तुम्हें वैल्यूज ही याद ना हो तो एग्जाम में बैठ के तुम्हें 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है ऑनेस्टली, है ना, बस शीट वीट में देखने को मिल जाता है, वैसे उसमें 1-2 बार ही आया है बस अभी तक। फिलहाल sin π/10 sin 13 π/10 = -1/4 ये बोला उसने। तो ओके, सो sin π/10 की वैल्यू तो मेरे को पता है ना, उसकी वैल्यू तो होती है √5 - 1/4, राइट, √5 - 1/4, ये तो मेरे को पहले से पता है। लेकिन sin 13 π/10, अरे ये तो ऊपर वाले की तरह ही मैं कर दूंगा फिर से। ठीक है, तो ये कितना आ गया था, ये हम लोगों ने देखा था, ये आ गया था √5 + 1/4 के बराबर आ गया था, नेगेटिव में, है ना, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव मतलब यहाँ पे मतलब माइनस मल्टीप्लिकेशन में। सो √5 - 1 × √5 + 1 यानी कि 5 - 1 यानी कि 4, तो ये आ गया 4, और फिर 4 × 4 16, तो ये हो गया 1/4, और यहाँ पर नेगेटिव है तो आंसर आ गया -1/4। तो 123 पे हमारा हो गया। ठीक है, नाउ 124th दैट इज sin स्क्वायर 24 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 6 डिग्री। ठीक है, तो अब डेफिनेटली मेरे को लग रहा है ये sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b वाली फीलिंग आ रही है, तो मैंने इसको लिख दिया sin a + b, है ना, sin a + b × sin a - b, यानी कि sin a + b करोगे तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री, और माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 18 डिग्री। सिंपल, सही। sin 30 क्या होता है 1/2, sin 18 क्या होता है √5 - 1/2, तो सिंपल √5 - 1/8 हो गया। ठीक है, ओके,
अब 125th क्वेश्चन को देख लेते हैं। साइन पाई बाय 5, साइन 2 पाई बाय 5, साइन 3 पाई बाय 5, साइन 4 पाई बाय 5। क्या हम लोग को सारे के सारे आते हैं? नहीं, हम लोग को सारे नहीं आते, क्योंकि हम लोग को पाई बाय 5 आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल हमको ये भी आता है, पर क्या हम लोग को ये आते हैं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। पर इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं ना, जैसे 4 पाई बाय 5 लिखा हुआ है ना, डेफिनेटली रिडक्शन फॉर्मूले में इतना तो सिखाई दिया था कि जो नीचे है वो ऊपर बना लो। तो अगर ये वाला काम कर लिया तुमने तो ये बन जाएगा पाई माइनस पाई बाय 5, है ना, बिल्कुल। तो समझ गया होगा कि सिंपल मैंने 4 पाई को तोड़ कर लिया होगा 5 पाई माइनस पाई। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस इज सिंपल साइन पाई बाय 5। ठीक है, तो ये तो एक्चुअल में यही लिखा हुआ है रियलिटी में। सिमिलरली साइन 3 पाई बाय 5 जो है वो एक्चुअल में यही लिखा हुआ है, राइट, क्योंकि ऊपर तुम तोड़ोगे तो यही बन जाएगा। यानी कि सिंपली ये तो बहुत ही सिंपल हो गया एक्चुअल में, क्योंकि अब उसने ऐसे बोल दिया कि साइन स्क्वायर पाई बाय 5 इंटू साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 5, बस ये बोला है उसने एक तरीके से, है ना, यही चीज़ तो बोली उसने निकालने के लिए। तो कर लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। और हम लोग को ये ऑलरेडी पता है कि साइन स्क्वायर पाई बाय 5 यानी कि साइन 36 डिग्री, सो दैट इज, है ना, ये तो हम लोग ऑलरेडी पता ही है। तो इसको लिखेंगे सिंपल सा 10 2√5, ठीक है, डिवाइड बाय 4। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे साइन पाई बाय 5 है और हम एकदम से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो तुरंत हमारे दिमाग में एकदम से याद आना चाहिए कि पहले हमने क्या लिखा था 18 साइन के साथ, फिर हमने लिखा था कॉस 18, फिर हमने लिखा था साइन 36, फिर हमने लिखा कॉस 36, है ना। मतलब एकदम से लोकेशन भूल जाओ तो एकदम से याद आ रहेगा, और फिर एकदम से याद आ रहेगा अच्छा इसमें तो tan 2√5 वाला था कुछ, और इसमें भी कुछ tan 2√5 वाला था, और इसमें प्लस था और इसमें माइनस था। ठीक है, खैर तो यहाँ पे ये आ जाएगा। मतलब अगर भूल जाओ तो ये चीज़ बड़ी अच्छे से एकदम से याद हो जाती है ना, कि S18 C18 फिर S36 C36। ठीक है, तो ये आ गया रूट के अंदर 10 माइनस 2√5/4, उसका स्क्वायर है तो मैं सीधी सीधे हटा दे रहा हूँ, फॉर्मेलिटी क्या करनी है ना, तो ये रूट हटा दे रहे हैं यहाँ से और इसको 16 कर देते हैं, तो ये बन गया 16। ठीक है, और फिर क्या है साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 5 यानी कि बेसिकली साइन 72 डिग्रीज, और ये किसका वो होता है आपका, ये बेसिकली इसी का ही होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 प्लस 2√5/16, मैंने डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया 16 का स्क्वायर, और ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 10 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, सो 100 माइनस 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 20, तो ऊपर बन गया 80/16 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो एक्चुअली में काट देगा क्योंकि 16 5 होता है, सो 5/16। ठीक है, तो सिंपल हमारा 125th क्वेश्चन भी हो गया। अब जो 126th क्वेश्चन है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये हम लोगों ने कभी देखा नहीं है एक्चुअल में, मतलब इस टाइप की चीज़ हम लोगों ने देखी नहीं है कि tan A प्लस tan B प्लस tan C प्लस tan D, है ना। हम लोगों ने हमेशा साइन में सीरीज देख ली, कॉस में देख ली, पर tan में नहीं देखी अभी तक। ठीक है, तो कैसे हम लोग उसको, और ये tan में एक्चुअली तुम सॉल्व भी नहीं कर सकते, हर चीज़ सॉल्वेबल नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि अनसॉल्वेबल हैं, जो कि सॉल्व नहीं करी जा सकती, मतलब एटलीस्ट अभी तक के लिए अनसॉल्वेबल मिस्ट्री सर्च करना कभी विकीपीडिया पे। खैर, तो ये जो है tan A प्लस tan B, ये पर्टिकुलर सेट है जो करा जा सकता है एक्चुअल में। तो कैसे करा जा सकता है वो यहाँ पे मेन अप्रोच है कि कैसे सोचें इसके बारे में। अब जैसे कुछ लोगों ने अगर मेरा देख रखा हो तो उनको पता होगा कि मैंने ऐसे एक चीज़ बताई थी कि tan A प्लस tan B अगर ऐसे लिखा हुआ तो हम उसको ऐसे साथ में लिख सकते हैं साइन A प्लस B डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी, राइट। हम लोगों ने ये चीज़ कर रखी है। अगर मैं इसको यहाँ पे लगाना चाहूँ तो कुछ कर सकते हैं क्या? तब भी एक्चुअली कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर मैंने इन दोनों को फ्लिप किया तो बेसिकली बन जाएगा 4/16। ना रुक जाओ एक बार करके दिखा देते हैं, क्योंकि लग रहा है कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर मैं देखूँगा तो π/16 प्लस 3/16, सो 4/16 यानी कि π/4 हो गया बेसिकली। ठीक है, और नीचे आ गया तुम्हारे पास कॉस π/16 इंटू कॉस 3/16। ठीक है, प्लस में फिर अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 5π प्लस 7π यानी कि 12π, तो 12 बन जाएगा तुम्हारे पास 3π/4 डिवाइड बाय फिर से आ जाएगा कॉस 5π/16। ठीक है, एंड 7π/16। ठीक है, ये बन गया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे tan नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल में ये साइन है। ठीक है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन 3π/4। और एक और चीज़ थी कि अगर तुम सोच पाओ कि साइन 3π/4 हम लोग 3π/4 को लिख सकते हैं ना, पाया माइनस π/4। ठीक है ना, पाया माइनस π/4 लिख सकते हैं, तो पाया माइनस π/4 लिख दोगे तो एक्चुअली में साइन π/4 ही बन जाएगा। और साइन π/4 एक्चुअली में क्या होता है 1/√2। तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, इसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया, तो ये बन गया सिंपल सा 1, और यहाँ पे √2 मैं ऐसे कर सकता हूँ, एक बार 1/√2 मैंने कॉमन ले लिया, ऐसे समझ लो। ठीक है, ये आ गया। ओके, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कुछ ऐसा बनने वाला है, और फिर ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा c 5π वही, और फिर बनेगा c 7π वही, और फिर प्लस में आ जाएगा c पाए और ये c 3π, मतलब ना समझ गया ना तुम कि 5π/16 मैंने पूरा नहीं लिखा, क्योंकि अब मैं बस ये बताना चाह रहा था कि हम ऐसे करेंगे तो कुछ उम्मीदें दिख नहीं रही हैं सच महान। तुम सोच सकते हो, मतलब जैसे मान लो इसको साइन में कन्वर्ट करके देख सकते हैं हम लोग, है ना, कि 7π/16 को कन्वर्ट कर लिया मान लो किस में
अगर मैं सोचूँ तो 1 मिनट कुछ कर सकते हैं क्या, 8 पाई है तो 8 पाई नहीं, तुम समझे नहीं। देखो मेरा चल रहा है कि कॉस को अगर मैं साइन में कन्वर्ट करके देख लूँ, क्योंकि और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि कॉस जो होता है हम लोग को, जो कॉस का मल्टीप्लिकेशन है तो वो वाला आता है ना, कॉस ए कॉस 2 ए कॉस 3 सॉरी कॉस ए कॉस 2 ए कॉस 2 स्क्वायर ए कॉस 2 की पावर क्यूब ए। इसमें तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो ऑड पाई चल रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसे नहीं हो पा रहा तो हम लोग सोचा कुछ साइन वाइन में कुछ करके देख लेते हैं ना, कुछ हो जाए। तो अगर मैं इसको साइन में कन्वर्ट करने की सोचूं तो 7 पाई बाय 16 को मैं लिखूंगा साइन पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 16। अब 2 की जगह हम लिख सकते हैं 16 यहाँ दे देंगे 8, तो 8 पाई बाय 16 बन गया। तो 8 पाई बाय 16 माइनस पाई बाय 16 तो आ जाएगा क्या कर रहा हूँ मैं यार, यहाँ पे ये 7 है, 7 अपनी राइटिंग भूल जाती। सो 8 पाई बाय 16 माइनस 7 पाई बाय 16, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाय 16। ठीक है, तो बेसिकली कॉस 7 पाई बाय 16 जो है वो बन गया साइन पाई बाय 16 के बराबर। ऑल राइट, तो इससे तो हम एक काम कर सकते हैं ना। तो ये बन गया बेसिकली हमारे पास, यहाँ पे एक आ गया साइन पाई बाय 16 और एक आ गया मेरे पास साइन 3 पाई बाय 16। तो ये लिखा हुआ है कॉस ए साइन ए, फिर ये लिखा हुआ है कॉस बी साइन बी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, टंगा दूँ इन लोगों के पास 2 टंगा दूँ यहाँ पे, एक 1/√2 कॉमन ऑलरेडी आ चुका है, और ये मैंने दो 2 लगाए हैं, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा 2 का स्क्वायर, यानी कि चलो 2 का स्क्वायर। हाँ, तो ये आ गया। तो अगर मैं ऐसे सोचूंगा कि 2 कॉस ए साइन ए, तो उससे मेरे पास क्या बन जाएगा, उससे मेरे पास बन जाएगा साइन पाई बाय 8, है ना, साइन पाई बाय 8 बन जाएगा। तो इसकी हेल्प से हमने बना लिया साइन पाई बाय 8, और इनकी हेल्प से क्या बन जाएगा 2 कॉस बी साइन बी, अगेन साइन 2b, तो बेसिकली 6 पाई बाय 16 बनेगा इससे। तो 6 पाई बाय 16 साइन 6 पाई बाय 16 साइन, ठीक है, साइन 3 पाई बाय 8 ये बन जाएगा। ओके, बढ़िया। इसके बाद चाहो तो तुम प्रोसीड कर सकते हो कि साइन पाई बाय 8 हम लोग को पता है ना, हम लोग को इसकी वैल्यू पता कैसे, मतलब देखो तुम जानते हो ना, साइन ए बाय 2 निकाल सकते हैं। अगर मेरे को अरे यार साइन पाई बाय 8 क्या है, पाई बाय 4 का आधा ही तो है, राइट। और इस टाइप की चीज़ में कर चुके हैं, मुझे याद है हम लोगों ने टाइप 3 यानी 4 में किया है ये। ठीक है, साइन 3 पाई बाय 8 हम इसी से निकाल सकते हैं, साइन 3a है इसका, और भी तरीके से। ठीक है, बाकी ये जो है ये कॉस ए कॉस बी, मतलब इस तरीके से निकाला जा सकता है शायद, मैं पक्का नहीं कह रहा क्योंकि मैं इसको पूरा सॉल्व कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे को एकदम से करते करते चीज़ ट्राई कर रही है इसमें क्या, कि 7 पाई बाय 16 जो है इसको तो मैं यहाँ पे भी कन्वर्ट कर सकता था ना, तो मैं सीधे tan प्लस कॉट का रिलेशन बन जाता। अरे सोच के देखना यार, एक मिनट। तो ये देखना, ये तुम्हारे पास tan a मान लिया मैंने इसको, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये मेरे पास cot a लिखा हुआ है। अरे यार हम लोग ने अभी कॉस के लिए प्रूफ किया ना, कॉट देखो ये tan 7 पाई बाय 16 है, तो ये कॉट में क्या बनेगा, कॉट पाई बाय 16 ही तो बनेगा ये। ठीक है, तो ये कॉट लिखा हुआ है, फिर ये लिखा हुआ है tan b, और ये लिखा हुआ है कॉट b। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ तो काम कर सकता है हमारा, tan a प्लस कॉट लिखा हुआ है साथ में। ओके, और फिर लिखा हुआ है tan b प्लस कॉट b, है ना। इसमें कोई कुछ चमत्कार ही नहीं हुआ। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाते तो दिल खुश हो जाता ना, मजा आ जाता फिर तो। पर ये प्लस में है तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो हमने क्या करा, हमको उसी में ही कन्वर्ट कर दिया जो जिसमें ये थे। तो tan a को मैंने लिख दिया 1/tan a, और इसको मैंने लिख दिया 1/tan b। अच्छा, अब बताओ कुछ कर सकते हैं क्या। और यहाँ पे ये a क्या है, एक्चुअल में पाई बाय 16 है, और b क्या है 3 पाई बाय 16 है। ओके, अब हम सोचते हैं ज़रा कुछ, अगर कुछ कर पाए हम लोग। ओके, सो ये ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया 1 + t² डिवाइड बाय t² प्लस ये क्या बन गया, ये फिर से बन गया 1 + t² बाय एक सेकंड, काम कर सकते हैं ना हम लोग, टी की जगह यहाँ लिख लेते हैं ta है ये, चलो t1 कर देते हैं t2 ठीक है, इसका ये इस टाइप से। ओके, अब बताओ आप क्या कर सकते हो, क्या लग रहा है तुम्हें किस तरीके से हम सोच सकते हैं इसको। तो एक तरीका जो तुम सोच सकते थे कि 1 + tan है, अगर तुम्हें बताओ तो तुम्हें पता होना ही चाहिए वैसे तो, sec² a - tan² a = 1, यानी कि sec² क्या होता है 1 + tan² a। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्चुअल में ये बन गया, एक्चुअल में sec लिखा है मैंने, sec² डिवाइड बाय tan² प्लस sec² डिवाइड बाय tan²। ठीक है ना, टंग स्लिप कर जाती है एकदम से बोलते बोलते। सो नाउ व्हाट इज सेक क्या होता है 1/cos, और tan क्या है वो है sin अपॉन cos, तो cos² और cos² कट जाएगा, सिंपल सा बन जाएगा 1/sin² प्लस 1/sin², और इसका ये। ठीक है, एक तरीके से वही चीज़ बन रही है काफ़ी हद तक, लेकिन काफ़ी जल्दी बन रही है। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट इज S1। तो ये एक्चुअल में यहाँ पे हम लोगों ने a क्या लिया था, तो a मेरा यहाँ पे बन गया था पाई बाय 16, राइट। सो ये था मेरा पाई बाय 16, मुझे लग नहीं रहा, मैं फंस गया लग रहा है फिर से। और b क्या है, तो b एक्चुअल में बन गया 3 पाई बाय 16, कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं क्या, 1/sin पाई बाय 16। ठीक है, तो एक सेकेंड,
अच्छा यहाँ पे मैंने ना एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, tan a का जो मैंने यहाँ पे लिया ना, यहाँ पे स्क्वायर थोड़ा ना आएगा कोई, ये चीज़ तो मैंने सोची नहीं, यहाँ पे स्क्वायर थोड़ा ना आएगा, तो ये यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा और इस चक्कर में फंस गया, फिर से फंसते ही जा रहे हैं हम लोग। ऊपर है सेक स्क्वायर यानी कि 1/cos का स्क्वायर, देखो सोचो ऊपर लिखा हुआ है 1/cos स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है सिंपल सा s/cos, तो इसने इसको खत्म तो कर दिया पर ये बन गया 1/sc। अरे बेटा फायदा, अब तो मजा आ गया, अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया देखो कैसे, देखो इतनी खुशी की हुई मेरे को, देखो कैसे, क्योंकि तुम समझ गए 1/sc बन रहा है, यानी कि यहाँ बनेगा 1/s1c1 प्लस यहाँ क्या बनेगा 1/s2c2, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही जा रहा हूँ एकदम, ठीक है बढ़िया। अब तुम समझ गए, यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूंगा ऐसे करके तो कोई दिक्कत नहीं है ना। व्हाट इज 2 sin π/16 cos π/16, दैट इज 1/sin π/8। हाँ मतलब 2 है तो चलो 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 के अंदर यहाँ पे आ जाएगा साइन 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 साइन, और क्या था मेरे पास बेसिकली 3 π/16 था तो उसका डबल यानी कि 6 π/16 यानी कि 3π/8, राइट ओके। तो इसका स्क्वायर ये करना है हमको, ठीक है ना। काफ़ी हद तक रिलैक्सिंग सिचुएशन पे हैं इस टाइम पे हम लोग, क्योंकि sin π/8 मेरे को निकालना आता है, ठीक है। तुम्हें अगर तुम भूल गए तो जल्दी से दिखा दे रहा हूँ कि कैसे हम लोगों ने निकाला था पिछली बार। सो sin π/8, ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से निकालते हैं ना इसको, 1 - cos a/2, राइट आ रहा होगा, कुछ याद आ रहा है इस टाइप का कुछ 2 sin² a/2 जो होता था वो इसके बराबर होता था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, कई लोग भूल जाते हैं एकदम से, बहुत पहले ये चीज़ करी हुई होती है। तो sin π/8 जो है वो इसी के बराबर हो जाएगा 1 - cos 1/4 यानी कि 1/√2 डिवाइड बाई 2, इस पूरे का रूट, तो ये आ जाएगा सिंपल सा √2 - 1 डिवाइड बाई 2√2 का रूट, राइट। तो यही था यहाँ पे, तो आ जाएगा 2/, लेकिन हम लोग चाहें तो उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। वो ओवरऑल तो ये बन रहा है कि √2 - 1 डिवाइड बाय 2√2 ये बन रहा है, ठीक है। फिर अब कोई बोलेगा कि ये 3π/8 का क्या क्या मान रहा है भाई, तो ये बहुत ही सिंपल है। देखो 3π/8 को मैं चाहूँ तो कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, देखो कैसे, सी सो मेरे पास क्या है, मेरे पास है sin 3π/8, ठीक है, ये बराबर होगा cos π/8 के। ये मैंने कैसे बोल दिया, देखो ना, π/2 को मैं लिख सकता हूँ 4π/8, ठीक है। तो sin 3π/8 को लिखा जा सकता है ना 4π/8 माइनस π/8, सिंपल, तो बस हो गया। ऑल राइट, तो ये बन गया 2/cos π/8, और cos π/8 क्या हुआ था, cos π/8 अगर तुम्हें याद हो सिंपल सा माइनस करेगा सिंपल सा प्लस हो जाएगा, ये हमको ऑलरेडी पता है क्योंकि 1 + cos से होता है ना इस वजह से, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर, फाइनली हर चीज़ जो है वो वैल्यू के फॉर्मेट में आ चुकी है, ठीक है। अब मतलब ये हो गया ना कि एक तरीके से का आंसर तो आ चुका है ना हमारे हाथ में, तो बस इसको रेशनलाइज मतलब ये सब करना है, बाकी तो सब आंसर आ गया बेसिकली, सीधी बात ये है। तो ये बन गया रूट के अंदर √-1, और ये है रूट के अंदर 2√2, तो ये ऊपर चला जाएगा 2 रूट के अंदर 2√2, ओके। सो प्लस में फिर से वही होगा रूट के अंदर 2√2 डिवाइड बाय रूट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा √2 + 1, है ना। देखने में बड़ा भयानक लग रहा है फिर से, है ना, लेकिन वही वाली बात है कि मतलब कैसे, मैं पहले कह दिया, मैंने पहले कह दिया था कि एक अच्छा क्वेश्चन है ना, मतलब एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो तुमने देखा नहीं होगा। एनीवेज, तो अब क्या करें, मेरे दिमाग में एक बात जो आई ना कि क्या करें, मतलब कि इसको ऊपर ले जाने से पहले अगर इसको थोड़ा बहुत रेशनलाइज कर लें तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। देखो ना, जैसे √2 लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट है, इस √2 को मैं हटा सकता हूँ कैसे, देखो अगर मैं √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा जस्ट बिकॉज आई एम रेशनलाइजिंग, तो ये बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 2 × √2 यानी कि 2 का स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ बन गया 2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगा √2 × 2 सिंपल सा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 - √2, यहाँ पे आ जाएगा 2 + √2 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। तो ये अगर मैं देखूंगा तो इसको हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ तुमको, तो ये हटा देते हैं इसको, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 - √2 डिवाइड बाई 2, ये बन जाएगा तुम्हारे पास फिर से कोई जरा ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुम्हारा पूरा मेहनत ख़राब कर देती हैं, क्योंकि बहुत टाइम है, मेन फंडा टाइम का है, राइट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, पर वही वाली बात है कि समझाते वक्त तो बहुत टाइम लगता है ना। सो ये बन जाएगा 4 रूट के अंदर 2 - √2, वैसे मेरा मानना नहीं है कभी IIT में आने वाला है क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन है, डिवाइड बाय 2 + √2 होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया, इसको मैंने इतना सॉल्व कर लिया अपने आप ही, ठीक है ना, मतलब मैंने सिंपल्स का a + b का होल स्क्वायर लगा के ये सब खोल दिया। पता नहीं यार कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि काफ़ी सारे रूट लग गए हैं एक बार में, है ना। मेन पॉइंट वो नहीं था, मेन पॉइंट ये था कि समझ में आना चाहिए कि चल क्या रहा है, मतलब बेसिकली फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे करना है, ये सब तो बकवास की चीज़ है, मतलब कैलकुलेशन में अगर गलती हो गई, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बन गया, ये बन गया 8 × 2 = 16
प्लस 8√2 प्लस 8 2 16 माइनस 8√2 प्लस 16√2। सो ये और ये कट गया, ये बन गया सिंपल 16√2 प्लस 32 इसका स्क्वायर। अब कर लेना है ना, ये तो हो जाएगा। ओवरऑल फॉर्मूला एप्लीकेशन इज द मेन थिंग है। तो 126 क्वेश्चन में मेन चीज़ जो थी वो ये थी कि समझना था कि कैसे हम tan a प्लस tan b प्लस tan c प्लस tan d इसको निकाल सकते हैं, वरना बच्चे सोचते हैं कि इसका भी कोई फॉर्मूला होता होगा जो हमारे सन ने नहीं पढ़ाया। ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया, क्योंकि इसका पहला लुक वैसा ही है ना कि जैसे 4 tan जो है वो जुड़ रहे हैं। एनीवेज, अब आ जाता है बिल्कुल आखिरी 2 क्वेश्चन बचे हमारे 127 और 128। ठीक है, पहले 128 कर लेते हैं। तो ये क्या है कि धोखा हुआ मेरे साथ। मतलब क्या है इसमें, मैं तुम्हें बताता हूँ, एक क्वेश्चन करता हूँ तो समझ जाओगे तुम कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इसमें होगा क्या ना कि तुम्हें स्टार्टिंग में वो एक बंदा कुछ दे देगा तुमको, ये देख रहे हो, ये चीज़ तुम्हें कुछ दे रहा है वो स्टार्टिंग में, ठीक है, और फिर इसके बेसिस पे तुमसे कुछ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कई बार क्या लगता है ना, मैं बता रहा हूँ कई बार क्या लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ से मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, मेरे को करना नहीं पड़ेगा कुछ, मैं यहाँ से बस यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। ये सबसे गलत इमेज आती है। जैसे फॉर एग्जांपल सिमिलर जैसे तुम्हारा ऊपर वाला दिख रहा है कि साइन की पावर 4 अल्फा बाय ए, कॉस की पावर 4 अल्फा बाय बी, और पूछा गया उसने साइन की पावर 8, तो ऐसा लगता है कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। पर तुम्हें भी धीरे धीरे इसको ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार ये ऐसे नहीं होने वाला कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो आ जाएगा। तो वही तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है यहाँ पे, ये धोखा हुआ मेरे साथ का मतलब यही है कि धोखा ऐसे हो रहा है कि हमें लगेगा कि इसका स्क्वायर करके आ जाएगा, वैसे करके आ जाएगा, पर ऐसे होगा नहीं। तो फिर कैसे होगा, है ना, कि तो तुम्हें दिखने लग गया होगा कि साइन की पावर 4 अल्फा प्लस कॉस की पावर 4 अल्फा, ये जो चीज़ दे रखी है, अगर इस पूरे का मैं होल स्क्वायर कर दूँ तो साइन की पावर 8 अल्फा तो बन जाएगा, कॉस की पावर 8 अल्फा भी बन जाएगा, पर नीचे पहला पॉइंट तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बनेगा। यहाँ क्या दे रखा है, ए क्यूब और बी क्यूब, ठीक है, और आर एच एस भी 1/a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, पर यहाँ क्या 1/a प्लस बी का होल क्यूब है। और फिर इसके साथ में एक और चीज़ बताएगी +2, है ना, +2 इंटू साइन की पावर 4 अल्फा बाय ए इंटू कॉस की पावर 4, वो वाला टर्म ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो डेफिनेटली ये वैसे तो बनने नहीं वाला है जैसे तुम्हें लग रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, ये कोई टाइप नहीं है एक्चुअल में, ये मेरे को काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगे तो मैंने इसमें डाल दिया। पहले एक सिंपल वाला देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है एक्चुअल में, तब भी मैंने डाल दिया इसमें कि देखने में कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो यार इसको जब मैं देख रहा हूँ ना तो मेरे को यहाँ पे tan 3 दिख रहा है, मेरे को sin 3 दिख रहा है, क्या मेरे को इनके फॉर्मूले आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो मैंने कहा बिना ज़्यादा कुछ दिमाग लगाया, अपन भी थक रहे हैं, तुम भी थक रहे हो, छुट्टी करो, जो आता है वही लगाते हैं। तो tan 3 क्या होता है? tan 3 होता है 3 tan a, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, उन्होंने डिवाइड बाय, मतलब ऑब्वियसली उसने tan a से डिवाइड कर रखा है, तो मैं काम कर सकता हूँ डायरेक्टली यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पे ये क्यूब की जगह मैं स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, तो बस बन जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। 3 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है? ये के के बराबर है। तो मुझे दिख रहा है साफ साफ कि मेरा एम अपने आप ही कुछ दिख के आ रहा है, क्या कि मेरे को tan स्क्वायर ए निकालना पड़ेगा इसमें। क्या 3 माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू के इंटू 1 माइनस 3 टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन रहा है 3 माइनस टी स्क्वायर के माइनस 3 के टी स्क्वायर। सो ये इधर, इसको इधर ही ले आते हैं तो ये बन जाएगा 3, बल्कि इनफैक्ट इसको इधर ले आते हैं तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा k माइनस 3। ठीक है ना, मैं 3 को इधर ले आया, फिर अगर तुम इसको इधर ले आओगे खुदा करके तो ये बन जाएगा प्लस में, तो आ जाएगा 3k टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बन जाएगा 3k माइनस 1। इतना अगर सोच पाओ हवा में, तो ये बन जाएगा 3k माइनस 1 किसके बराबर? टी स्क्वायर के। टी स्क्वायर क्या है? टी स्क्वायर है tan स्क्वायर a के बराबर। ठीक है, तो अभी मैं ये वाला कर रहा हूँ, तुम समझ जाओगे, ऊपर वाला क्वेश्चन तुम अपने आप करने लगोगे, मतलब अपने आप करने के चांसेस कम है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फिर भी समझ लेंगे, मतलब थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे कि जो आता है वो करना है। ओवरऑल मेरे को tan स्क्वायर ए की वैल्यू मिल चुकी है, पर क्या तुम्हें मैं कहीं दिख रहा हूँ कहीं, मतलब कोई, मतलब पर मानते हुए भी नहीं दिख रहा है अपन इस तरफ, तो फिर भी कोशिश करते हैं क्या कर सकते हैं। सो साइन 3 हमें साइन 3 में क्या आता है? हमें क्या आता है साइन 3 में? तो हमें आता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a डिवाइड बाय साइन ए। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे साइन सिंपल सा ये हट जाएगा, और यहाँ पे 3 की जगह क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है एकदम। तो ये हमारा, हम इससे ये समझ गए कि 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर हो गया। अब मेरे को ये करना आता नहीं है, राइट। मेरे को tan स्क्वायर पता है और उसकी हेल्प से मेरे को साइन स्क्वायर निकालना है। क्या ये टफ है बहुत? अगर मैं सोचूं तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए है, और मुझे साइन स्क्वायर ए की मतलब साइन स्क्वायर ए निकालना है tan स्क्वायर की हेल्प से। तो ज़रा tan स्क्वायर को थोड़ा बहुत सोचें अगर हम लोग कि tan स्क्वायर क्या, मतलब इससे हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, और मैं साइन स्क्वायर, मतलब मैं साइन स्क्वायर से कहाँ जा सकता हूँ? मैं कॉस स्क्वायर निकाल सकता हूँ, मतलब कॉस स्क्वायर की हेल्प से मैं साइन स्क्वायर निकाल सकता हूँ। एक मैं कोसेक स्क्वायर ए, इसकी हेल्प से कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। जैसे मैंने कोसेक लिखा तो मैं याद आ रहा है कोसेक स्क्वायर जो होता है इससे रिलेटेड होता है कॉट स्क्वायर ए से, और कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है? बेसिकली कुछ नहीं, tan स्क्वायर ए का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। समझ गए? दिमाग में आ गया? स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी, राइट। क्योंकि कॉस स्क्वायर का ट्री ना ले तो हम लोग ये वाला ट्री ले लेंगे। ओके, तो बेसिकली मैं पहले क्या करता हूँ, 3 माइनस 4 बाय कॉसेक
स्क्वायर ए, फिर मैं कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख दूंगा 3 माइनस 4, कॉसेक को मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और फिर कॉट स्क्वायर की जगह पे लिख दूंगा 1/10। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया यहाँ पे 1/10। सो मेरे पास आ गया 1/10 स्क्वायर ए, और यही मेरा यहाँ पे बड़े आराम से आंसर हो जाएगा 3 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ये है यहाँ पे k-3 अपॉन 3k-1, सो k-3 अपॉन 3k-1 ये बन जाएगा यहाँ पे, ये प्लस नहीं है यहाँ पे, ये माइनस है। ऑल राइट, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 माइनस 4 अपॉन k-3 प्लस 3k-1, यानी कि 4k-4 सही है, मतलब आई होप इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, सिंपल अलजेब्रा है ये तो। ठीक है, ओके, सो अब क्या कर सकते हैं, तो अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, सिंपल सा एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ हवा में, ये बन गया 12k-12 माइनस 4, यानी कि 12k-16 डिवाइड बाई 4k-4। ठीक है, डेफिनेटली हम लोग 4 कॉमन लेकर के काफ़ी चीज़ें काट पिट सकते हैं। तो अगर मैंने इसमें से 4 कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, 4 कॉमन लेते ही, बल्कि 4 नहीं, एक सेकंड मैंने गलती कर दी, ये k-3 तो मैंने लिखा ही नहीं, तो ये ऊपर k-3 भी तो आ गया, k-3, तो ये यहाँ लिख देते हैं k-1, तो ये 4 और 4 कट जाएगा। तो अगर मैं ऐसे कर लूँगा तो k-1 है ना, तो 3k-3 माइनस k-3, तो ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया सिंपल सा 2k कट पिट के, और नीचे क्या आ गया k-1, तो यही मेरा इसके बराबर हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया बड़े आराम से 128 क्वेश्चन में। तो इससे मैंने सीखा क्या, इससे मैंने ये सीखा कि मैंने इस कंडीशन को यूज़ करके एक चीज़ निकाली, एक चाबी निकाली। चाबी क्या थी, tan स्क्वायर। इस चाबी को फिर मैंने इसको थोड़ा बहुत सोचा इसके बारे में, और फिर इस चाबी को मैंने इस ताले के अंदर डाल दिया और मेरे को ये मिल गया। समझे क्या करा, इसको यूज़ किया और इसको यूज़ किया, और इसी की हेल्प से जो मुझे चाबी मिली उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, अगर ये मैनिपुलेशन समझ में आई तो मैं मान रहा हूँ कि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पर ये क्वेश्चन आराम से अपने आप सोच के देखो, एक बार करके देखो। ठीक है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये क्योंकि साइन की पावर 4 अल्फा से तुम्हें साइन की पावर 8 अल्फा पे पहुंचना है, और मैनिपुलेशन तुम्हें पता है क्या करना है कि यहाँ से हमें चाबी निकालनी है। ठीक है, ट्राई करके देखो। तो यार अभी तक ये चीज़ तो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने साइन की पावर 4 हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा है, राइट। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, हो सकता है काफ़ी लोगों ने आया आपसे ये चीज़ शायद सोच ली होगी, एंड फिर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, राइट। अच्छा, फिर मेरे को यहाँ पे a प्लस बी दिख रहा है, पर मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहा LHS में। तो मैंने कहा यार सिंपल सा LCM ले लेते हैं ना, जो अपने को आता है वही कर सकते हैं अपन। तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा प्लस में a, बस सिंपल सा है ना, ये हम लोग को जो आता है वही करा हम लोगों ने 1/a प्लस बी। तो इस a b को लगे हाथ इधर ले ही जा रहे हैं, फालतू में क्यों इसको टाइम वेस्ट करें इसका। ठीक है, तो यहाँ पे a b में सिंपल सा ऊपर ले गया। अब क्या करूँ, फिर वही बात आ गई कि मैं फिर फंस गया, क्या करूँ अब मैं। तो अगर मैं सोच के देखूँ तो एक काम जो लग रहा है मेरे को कि इससे हमें एक चाबी तो निकालनी है ही। अगर एक चाबी निकालनी है तो मेरे को यहाँ पे साइन दिख रहा है और कॉस दिख रहा है। अगर एक चाबी दिखानी है तो साइन और कॉस में से किसी एक को किसी एक चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो तुम्हारे पास आंसर आएगा हाँ यार कर तो सकते हैं, है ना। आंसर तो यही आना चाहिए कि कर तो सकते हैं। किसी को भी कन्वर्ट कर दो, तुम्हें साइन को करना है उसको कर दो, कॉस को करना है कॉस में कर दो। ठीक है, तो मैंने साइन को कर दिया, तो ये बन जाएगा b 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा a, ये हो गया c की पावर 4। ठीक है, मेरे दिमाग में बन रहा है कि मैं इसको क्वाड्रेटिक बना दूंगा बड़े आराम से, मतलब c की पावर 4 को t का स्क्वायर मान लेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ये मेरे दिमाग में चल रहा है, देखते हैं बाकी। तो ये बन जाएगा 1 प्लस c की पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर प्लस a c की पावर 4। तो ये क्या बन गया, अगर मैं c की पावर 4 वाला को बुलाऊँ तो ये सिंपल बन रहा है a प्लस बी। अरे देखना ये भी आ गया और ये a आ गया। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है ना, मतलब सही कर रहे हैं हम लोग एकदम। अच्छा, उसके बाद और क्या कर सकते हैं, तो और इधर से बन जाएगा, अगर मैं 2c स्क्वायर देखूँगा तो ये बन जाएगा 2bc स्क्वायर। ओके, तो ये भी हो गया हमारे पास, c की पावर 4 आ गया, c की स्क्वायर आ गया, और सिंपल एक कांस्टेंट टर्म आ गया प्लस b। किसके बराबर है ये, ए बी डिवाइड बाई a प्लस बी के। ओके, अब मैं इसे a प्लस बी को ऑब्वियसली इस तरफ ले जा सकता हूँ, तो ये इक्वल्स टू a प्लस बी को इधर लेगा तो a प्लस बी का स्क्वायर और 2bc स्क्वायर है, तो एक मिनट, ये बन जाएगा 2ba प्लस बी इसका c स्क्वायर, यहाँ पे भी आ जाएगा a प्लस बी। ओके, ये बन रहा है। ऑल राइट, तो इसको देख के हम क्या बोल सकते हैं, है ना। एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं क्या, कि ये बी ए है और ये ए बी है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्या बचेगा बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया बी का स्क्वायर और ये हो गया 0। ओके, ऑल राइट, अब ज़रा इसको मैं ध्यान से देखता हूँ। तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी का स्क्वायर c की पावर 4, यानी ये लिखा हुआ है a प्लस बी
सी स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर लिखा हुआ है। ओके, ये लिखा हुआ है बी का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है माइनस 2 टाइम्स बी। ओके, तो ये आ गया बी, और फिर ये लिखा हुआ है ए प्लस बी सी स्क्वायर। देख रही है, बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है, समझ गए ना क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी का होल स्क्वायर। देखो ना, कैपिटल ए का स्क्वायर, कैपिटल बी का स्क्वायर, अच्छा सॉरी यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है ए प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी, इस पूरे का होल स्क्वायर है जो कि 0 के बराबर है। यानी कि ए प्लस बी सी स्क्वायर जो है वो एक्चुअल में बी के बराबर है, ठीक है। यानी कि सी स्क्वायर जो है वो एक्चुअल में किसके बराबर हो गया? सी स्क्वायर मैं सीधे लिख ही दे रहा हूँ, क्या है सी स्क्वायर, क्या है तुम्हारा कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट। सो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? बी अपॉन ए प्लस बी। बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। अब हम जरा कुछ सोचते हैं, हमें चाबी मिल चुकी है अपनी, राइट। और चाबी जो है वो कहाँ भर सकते हैं? मैं साइन की बार 8 अल्फा अपॉन ए क्यूब, कॉस की बार 8 अल्फा अपॉन बी क्यूब। तो मैं काम कर सकता हूँ ना, कॉस की बार, राइट। तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा में मिल चुका है और मैं इसकी हेल्प से यहाँ निकालने वाला हूँ। तो कॉस की बार 8 अल्फा निकालना बच्चों का खेल है। अबे यार, तेरे को कॉस स्क्वायर अल्फा क्या पता है? अपने को कॉस स्क्वायर अल्फा पता है बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। तो क्या तुम इसकी बात कॉस की बार 8 अल्फा निकाल सकते हैं? अरे 8 अल्फा क्या होगा? इसकी पावर 4, सिंपल, राइट, बिल्कुल। अच्छा, क्या मैं इसकी हेल्प से साइन की बार 8 अल्फा निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। साइन की बार 8 अल्फा छोड़ो, तुम तो ये सोचोगे अगर मुझे साइन स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब वो किसके बराबर होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के, यानी कि 1 माइनस बी अपॉन ए प्लस बी के, है ना। इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? कुछ भी नहीं। तो ये हो गया ए अपॉन ए प्लस बी, सिंपल, राइट। तो साइन की बार 8 अल्फा कितना होगा? साइन की बार 8 अल्फा होगा इसकी पार 4, ऑल राइट। तो बेसिकली ये क्या बन रही है, क्या चीज़ क्या बन रही है? ये बन रहा है ए अपॉन ए प्लस बी। एक मिनट, ये मैंने क्या कर दिया? हाँ देखो, यहाँ पे क्या हुआ था? ए प्लस बी की बार 4 था और ए की बार 4 था, राइट। साइन की बार 8 अल्फा, लेकिन यहाँ पे नीचे क्या है? ए क्यूब है। तो ए की बार 4 ए क्यूब को काट देगा तो सिंपल ए बन जाएगा, और ये बन जाएगा बी अपॉन ए प्लस बी की पार 4। और सिंपल तुम देख पा रहे होगे, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया। ए प्लस बी की पार 4 और ऊपर क्या गया? ऊपर आ गया ए प्लस बी, इसने उसको काट दिया, सिंपल बन गया 3। तो 1 अपॉन ए प्लस बी का क्यूब, और यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था। सिमिलरली बी वाला भी बिल्कुल एक्जैक्टली वही है, कुछ भी इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो अगर तुम बी वाला देखना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। सो साइन की बार 4 एन अल्फा है ना, तो ये बन जाएगा, देखो ए अपॉन ए प्लस बी, ये क्या है? ये मेरा साइन 2 अल्फा है, ये मेरा साइन की पार 2 अल्फा ये है। अब 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4n बन जाए? तो यहाँ पे बन जाएगा सिंपल, इसकी पार इसको किससे रेस कर दूँ? 2n से रेस कर दूँ तो काम बन जाएगा। यानी तो मैं इस पूरे को किससे रेस कर दिया? 2n से। डिवाइड बाय किससे कर रखा है? ए की पार 2n माइनस 1 से। प्लस में क्या आएगा? प्लस में आएगा बी अपॉन ए प्लस बी होल की पार 2n डिवाइड बाय बी की पार 2n माइनस 1। इससे मेरे को क्या मिलेगा? अगर मैं ऊपर डिवाइड करने बैठूंगा तो ऊपर मेरे को मिलेगा सिंपल सा ए, सही है, सिंपल सा ए, और यहाँ का मिलने वाला है बी। नीचे क्या रहेगा? नीचे आ जाएगा ए प्लस बी की पार 2n, बी ए प्लस बी की पार 2n। डेफिनेटली तुम समझ गए, बिल्कुल वही चीज़ चल रही है। ऊपर आ गया ए प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी की पार 2n विच इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन ए प्लस बी होल की पार 2n माइनस 1, ठीक है। अब फेयरली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और शॉक करना पड़ेगा, लेकिन ये आईआईटी का क्वेश्चन है। ओहो, ठीक है। तो आईआईटी यार ऐसे झटके देता रहता है, मैं क्या बोल सकता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। पर क्या आईआईटी के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किए हैं? मतलब तुमने देखा ना, हम लोगों ने जो ऊपर क्वेश्चंस करे आईआईटी के, जो लोगों ने ऊपर क्वेश्चंस करे आईआईटी के, वो क्या इतने टफ थे? नहीं। और ये क्वेश्चन जो है ये आईआईटी में पुराने में आया था, मतलब पहले आया था काफ़ी। तो पहले मतलब मैं बोल रहा हूँ, पहले तो भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही पूछता था वो, कुछ भी है ना। पहले तो इतनी आइडेंटिटीज भी नहीं थी जेई की सिलेबस में जितनी तुम्हें बताई जा रही है अभी। तो उसके वजह से तो जो क्वेश्चन सिंपल, अब तो तुम्हें बहुत सिंपल लगेंगे वो क्वेश्चंस, ठीक। वैसे ये क्वेश्चन था जो मेरे को ऐसा लगा कि अरे यार कि कितना इनोवेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कि चाबी ढूंढो पहले वाले से उसमें दूसरे वाले में डालो, कितना सोचना पड़ेगा इसमें। पर ये है ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें 15-15 मिनट का टाइम मिलता था। अरे पहले जो पेपर होता था यार उसमें 6 क्वेश्चन आते थे ठीक है ना। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी, मतलब कुछ ना कर ही लेते, वरना छोड़ देते, है ना। क्योंकि पहले पेपर ऐसा ही बनाया जाता था कि तुम करो या ना करो। बेसिकली ऐसा नहीं होता था ना कि पूरा करना है, पहले कंपटीशन ही नहीं था इतना, इस वजह से वो इतना टफ क्वेश्चन बना सकते थे। ये कोई दिक्कत नहीं थी एज सच, कि अगर कोई भी ना कर पाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई तुम पहले, अगर पता है पहले 6 क्वेश्चन में से अगर तुम 1 या 2 कर लो तो तुम्हारे जेई में कट ऑफ पार हो जाती थी। तो उन क्वेश्चंस का कुछ तो लेवल होगा। तो वो हीरे जो हैं, वो आधे घंटे के जो हीरे हैं, जिनको एक क्वेश्चन को करने में आधे से 1 घंटा लग सकता है सोचने में, वो हीरे भी तो कराने पड़ेंगे ना। एनीवेज उससे मतलब नहीं है हमें तो उससे सिर्फ ये सीखना था कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि जो देखने में धोखा लगे, तुम्हारे साथ धोखा हो गया यहाँ पे, कि ये देखने में ऐसा लग रहा है कि मानो अरे यार इसका स्क्वायर कर देंगे, पर होगा कैसे कि इसकी चाबी ढूंढो फिर चाबी को इधर डालो। एनीवेज तो आई होप से अच्छा लगा होगा क्वेश्चन तुमको। तो हम लोगों ने अभी तक 128 क्वेश्चन जो हैं वो कर लिए हैं
इसके बाद एक छोटा सा मैं लूँगा एक्सटेंडेड एंगल्स, या फिर जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंगल, वो क्या कह रहा हूँ उसको मैं, कंडीशनल आइडेंटिटीज़। तो वो हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे, और उसके बाद उसी के ऊपर क्वेश्चन देख लेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वो, मतलब आज तक जेई नहीं तो पूछा नहीं है। बाकी ये तुम्हारे उन्हीं की एक्चुअली एसएलओनी में, तो एसएलओनी जो बुक है वो काफ़ी तक स्टैंडर्ड मानी जाती है ना जेई के लिए। तो उसकी वजह से काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कराते हैं, और फिर उसकी वजह से वो तुम्हारे उसमें मिल जाएगा तुमको आके मॉड्यूल्स के अंदर। तो मैं करा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी क्या होता है, जेई का तो कुछ पक्का नहीं है ना यार, वो पूछ ही सकता है, हो सकता है उसने पूछा भी हो गया सकता है। ऑनेस्ट बात क्या है कि उसने एक क्वेश्चन पे पूछ रखा है वो, पर वो इतना सिंपल था कि ऐसा नहीं था कि अगर तुम्हें पढ़ा हुआ होता तभी कर पाते। एनीवेज, तो हम उसको करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अगले लेक्चर में करते हैं, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। 137 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर हमारा ये छुट्टी, ट्रिग्नोमेट्रिक का पहला पार्ट खत्म हो जाएगा फिर।